आतंक के आकाओं का बड़ा खेल, धर्म और मजहब के नाम पर कर रहे गुमराह। इंटरनेट से तैयार हो रहे आतंकी, गाजी के खुलासे से मच गया हड़कंप। उन्नाव का मुजम्मिल कैसे बन गया गाजी बाबा। इंटरनेट ने बनाया मुजम्मिल को आतंकी। आतंक से तौबा कर अब लौटा वापस, तन्हाई से बाहर निकल खुद को दिखाई एक नई राह। उन्नाव के मुजम्मिल उर्फ गाजी बाबा की कहानी धर्म और मजहब के नाम पर बहकावे में आकर आतंक की राह अख्तियार करने वाले उन युवाओं के लिए एक सबक है जो धर्म और जिहाद के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आतंक की राह छोड़कर 5 सालों तक तन्हाई की सजा भुगतने के बाद वापस लौटे पूर्व आतंकी गाजी बाबा आज एक फुटवियर की दुकान चलाकर सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन गुमराह गाजी की कहानी युवाओं के लिए किसी सबक से कम नहीं है। हाफिज की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्नाव के रसूलाबाद का रहने वाला 26 साल का मुजम्मिल उर्फ गाजी बाबा कमाई के लिए पंजाब के जालंधर क्या गया। इंटरनेट की दुनिया में फंसकर उसने अपनी बर्बादी की पटकथा लिख डाली। इंटरनेट के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा कि फिर कभी बाहर नहीं निकल पाया। वर्ष 2017 में एटीएस ने दबोचा तो आतंक जैसी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त मिला। पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। 4.5 साल तक तन्हाई की बैरिक में अपने गुनाहों की तौबा करने के बाद आखिरकार 5 साल की सजा काटने के बाद मुजम्मिल जेल से बरी हो गया। उसके बाद उसने एक सामान्य जिंदगी जीने का फैसला किया। मुजम्मिल को आतंकी कहे जाने से परहेज है। वो कहता है कि वो आतंकी नहीं है। उसने कभी देश के विरोध में कोई काम नहीं किया। हाँ, धर्म के नाम पर गुमराह जरूर हो गया था। आप आतंक की राह आपने कैसे पकड़ी थी? ये आतंक का लफ्ज़ ही कहना गलत है। मैं कोई आतंक नहीं था। ये ना मैं किसी घटना में शामिल था, ना आज तक की साबित हो चुका है कि मैं किसी घटना में शामिल हूँ। ये कभी साबित नहीं हुआ है कि मैं किसी घटना में शामिल हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे एक ग्रुप था, उसमें जुड़े हुए थे। उसमें कुछ ऐसी बातें होती थी जो धार्मिक भावनाओं को भड़काती थी, जिसके चलते मुझे थोड़ी बहुत जो भी हुई जेल जाना पड़ा। और बाकी जो ये ट्रेन वगैरह का जो चलन है कि ट्रेन पे हमने ये घटना किया वो किया, ये सब फर्जी है, ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ ऐसे निकाला गया। इस बारे में ना किसी एजेंसी ने आज तक की पूछताछ की है और ना मैं इस चीज़ में कभी शामिल रहा, ना मैं ऐसा कभी सोच सकता हूँ कि देश विरोधी कुछ भी गतिविधियाँ करूँ। आप उन्नाव छोड़ के पंजाब जालंधर गए थे, तो जालंधर में आप कैसे संपर्क में आए? जालंधर में शुरू से मेरे पिताजी रहते थे, वहाँ कारोबार था उनका। और इंसान को रोज़ी कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। लोग विदेशों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो मैं अपने काम के सिलसिले में वहाँ गया था पंजाब। क्या काम वहाँ करते थे? वहाँ मैं सिलाई का काम करता था, बुटीक पे। अच्छा, जिस आप ग्रुप में जुड़े थे सोशल मीडिया में, उसमें क्या क्या कहा जाता था और क्या कह के करवाया जाता था? उसमें करवाया तो कुछ भी नहीं जाता था। उसमें यही धार्मिक भावनाओं वाली सिर्फ पोस्ट होती थी। उन्हीं को मैंने कभी शेयर कर दिया गलती में या नादानी में मेरी, बस इतना मेरा जुर्म था और कोई मेरा जुर्म नहीं था। क्या क्या बातें होती थी उसमें कोई ऐसी यही आपस में गौर अच्छा वाली या और भी हिंदू मुस्लिम वाली कुछ बातें होती थी। मेरी गलती ये रही कि मैं उस ग्रुप की ना कभी पुलिस में शिकायत बताई, ना मैं उस ग्रुप से निकल पाया और ज़्यादा दिन में उसमें रहा भी नहीं। सिर्फ 2-2.5 महीने मुश्किल से उस ग्रुप में जुड़ा। उसी के आधार पर मुझे एजेंसी ने उठाया, एटीएस। अच्छा, आपने किसी घटना को क्या अंजाम देने में उस ग्रुप वासियों का साथ दिया? जो ग्रुप में वो लोग जुड़े थे उनका कभी साथ दिया आपने? मुझे ये भी नहीं पता कि उस ग्रुप के लोग कौन लोग थे, क्या आतंकी ही थे या आम नागरिक थे, ये भी मुझे नहीं पता। सिर्फ थोड़ी हिंदू मुस्लिम वाली जो भी जैसा माहौल चलता है उस तरीके की बातें होती थी, उसी पे कमेंट वगैरह होते थे। और मुझे ये नहीं मालूम कि वो किसी घटना को अंजाम दिया है या नहीं दिया है अंजाम। और मैंने आज तक की किसी घटना को अंजाम नहीं दिया और ना उसमें कोई देश विरोधी घटना को अंजाम देने वाली कभी बात हुई। 5 साल तक सजा भुगतने के बाद अब मुजम्मिल को एहसास हुआ है कि आखिर उसने खोया क्या है।
यही वजह है कि अब वो समाज में वापस लौटना चाहता है, सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। यही वजह है कि उसने अब कस्बे में ही एक फुटवियर की दुकान खोल ली है। वो अब युवाओं से अपील भी करता है कि कुछ स्वार्थी लोग अपना मतलब निकालने के लिए हमें मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, उकसाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और समाज में अमन शांति लाने में मददगार बनो। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।